नमो नमः मित्रों, मैं गजानंद शर्मा ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी कि जो द्वितीय विभक्ति होती है उसके लिए विभक्ति विधायक सूत्र कौन सा होता है, जबकि कर्म संज्ञा के लिए कौन से सूत्र होते हैं। कर्म संज्ञा की हम बात कर रहे थे। कर्म संज्ञा के लिए हमने दो सूत्र पढ़े थे। पहला सूत्र पढ़ा था कर्तुरीप्सितम कर्म और दूसरा पढ़ा था तथायुक्तम चानिप्सितम। तीसरे सूत्र की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सूत्र है अकथितम च। सूत्र कौन सा है? अकथितम च। च यानी और किसमें? अकथितम में। कर्तुइप्सितम कर्म सूत्र ये कहता है कर्तुइप्सितम कर्म कि कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिस किसी को सर्वाधिक चाहता है या जो सर्वाधिक इष्ट होता है या इप्सित होता है, इप्सित तमाम होता है, उसकी कर्म संज्ञा होती है। दूसरा सूत्र पढ़ा कि तथा युक्तम चानिप्सितम कि इप्सित के साथ साथ अनिप्सित यानी अनचाहे कार्य की भी कर्म संज्ञा होती है। और यह सूत्र कहता है च यानी और अकथितम च। अकथितम की भी कौन सी संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा होगी। किसकी कर्म संज्ञा होगी? अकथित। अकथित का मतलब यहाँ होता है अप्रधान कर्म की भी कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा होती है। बात करें सूत्र की तो यहां लिखा गया है अपादान आदि कारकों की अविवक्षा में कर्म संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा होती है। ध्यान दे, अपादान आदि विशेषण अविवक्षितम कारकम कर्म संज्ञम चात कि अपादान आदि की अविवक्षा में कारक की कर्म संज्ञा होती है। सूत्र से कहता है अपादान आदि की अविवक्षा में। तो यहां ध्यान दे कि यहां जो एकचित है, इस एकचित की बात करें तो एकचित का मतलब होता है अप्रधान कर्म। एकचित का मतलब हुआ अप्रधान कर्म। और एक जो हमने पढ़ा था इप्सितम कर्म। तो एक होता है इप्सितम कर्म, इससे कहते हैं प्रधान कर्म। ठीक है, प्रधान कर्म। तो यहां वाक्य में अब कितने कर्म हो गए? 2 कर्म हो गए। वाक्य में कितने कर्म हो गए? 2 कर्म। इस प्रधान कर्म को हम कह सकते हैं मुख्य कर्म। क्या कह सकते हैं? मुख्य कर्म। जबकि इसे कहते हैं गौण कर्म। क्या कहते हैं? गौण कर्म। यानी एकचित का मतलब हो गया अप्रधान कर्म। और अप्रधान कर्म की बात करें तो अप्रधान कर्म का मतलब होता है गौण कर्म। और यहां होता है एक हमने पहले पढ़ लिया इप्सित कर्म, जिसे कहते हैं मुख्य कर्म या प्रधान कर्म। बात करें कि मुख्य कर्म क्या होता है और गौण कर्म क्या होता है। अब बात यहां यह है कि यह जो सूत्र कहता है कि एकचित कारक है, एकचित का मतलब जो अप्रधान कारक है उसकी भी कौन सी संज्ञा होनी चाहिए? कर्म संज्ञा होनी चाहिए। जबकि इससे पहले हम कर रहे थे इप्सित कारक की। इप्सित का मतलब मुख्य कर्म की कर रहे थे, कौन सी संज्ञा? कर्म संज्ञा कर रहे थे। लेकिन यहाँ जो एकचित कारक की बात करें तो अपादान आदि, यहाँ पर जो हम कर्म संज्ञा करने वाले हैं वहां पर अन्य कारक भी प्राप्त होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी धातुएं हैं जिन धातुओं के अंदर यहाँ कर्म संज्ञा होगी। और उन धातुओं की बात करें तो ऐसी 16 धातुएं हैं। कितनी धातुएं हैं? 16 धातुएं हैं। धातुओं की बात करो तो दूहा, याच, पच, दंड, रुदह, प्रच, ची, ब्रू, सास, जी, मत, मुस, नी, री, कृष, वह। इन 16 धातुओं के योग में हमेशा कर्म संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा। अब ध्यान दे कि यहां कर्म संज्ञा जो होती है तो इन 16 धातुओं को कहते हैं द्विकर्मक वाली, यानी द्वि यानी 2 कर्मक, द्विकर्मक 16 धातुएं। बात करें किनकी? इन धातुओं की। इन धातुओं में कितने कर्म दिखाई देंगे? 2 कर्म दिखाई देंगे। कितने कर्म दिखाई देंगे? 2। यानी ऐसी धातुएं हैं जहां हमें 2 कर्म दिखाई देंगे। उन कर्मों की बात करें तो एक कौन सा कर्म होगा? एक कर्म होगा अप्रधान कर्म। अप्रधान कर्म जिसे कहेंगे गौण कर्म, और एक कर्म होगा प्रधान या मुख्य कर्म। तो ऐसे वाक्यों में 2 कर्म दिखाई देगा। दोनों कर्मों की बात करें तो एक कर्म कौन सा होगा? प्रधान, और एक कौन सा होगा? अप्रधान। अप्रधान से यह तात्पर्य एकचित है और प्रधान से यहां तात्पर्य है इप्सित कर्म है। धातुएं कितनी है? ऐसी 16 धातुएं हैं। ऐसी 16 धातुओं में कर्म संज्ञा अकथितम च सूत्र से होगी, एकचित कारक में। ठीक है,
यदि यह 16 धातुएं नहीं होती तो यहाँ अन्य सूत्र के द्वारा अपादान आदि, अपादान का मतलब अलग होना, अपादान आदि अन्य कारक प्राप्त होते और वह संज्ञा हो जाती। अब उन धातुओं की बात करें तो 16 धातुएं कौन कौन सी है। एक धातु है दूह धातु, ठीक है। एक धातु है जिसका नाम है याच, पच, दंड, रुध, प्रच्छ, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुस, नी, री, कृष और एक धातु है वह। इन 16 धातुओं में, इन 16 धातुओं की बात करें तो इन 16 धातुओं में दो क्रम दिखाई देते हैं। कितने क्रम दिखाई देते हैं? 2। और 2 क्रम की बात करें तो द्विकर्मक ये धातुएं हैं। इन द्विकर्मक धातुओं में हमेशा कौन सी संज्ञा होती है? जो एकत्रित कारक होता है उसकी भी कौन सी संज्ञा हो जाती है? कर्म संज्ञा हो जाती है। ठीक है, आगे ध्यान दें। धातु की बात करें, धातु कौन कौन सी होगी? दूह, याच, पच, दंड, रुद, प्रच, ची, ब्रू, सास, जी, मथ, मुस, नी, री, कृष और वह। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 धातुएं हैं। कितनी धातुएं हैं? 16 धातुएं हैं। इन धातुओं के सामान्य अर्थ की बात करें तो धातु, पहली धातु कौन सी है? दूह है। और दूह का मतलब होता है दूहना। दूह का मतलब क्या होता है? दूहना। दूह का मतलब क्या होता है? दूना। याच, याच का मतलब होता है मांगना। याच का मतलब क्या होता है? मांगना। धातु की बात करें तो याच का मतलब क्या होता है? मांगना। तीसरी धातु है जिसका नाम है पच, और पच का मतलब होता है पकाना। पकाना क्या होता है? पकाना। दूह, याच, पच। एक है दंड धातु और इसका मतलब होता है दंड या सजा देना। ठीक है, दंड देना। ठीक है, आगे चलिए। धातु है रुद्र धातु है। धातु का नाम क्या है? रुद्र। और रुद्र का मतलब होता है रोकना। धातु का मतलब होता है रोकना। धातु है पृच्छ धातु है। पृच्छ धातु है और पृच्छ का मतलब होता है पूछना। ठीक है, धातु का मतलब होता है पृच्छ। आगे चले। एक धातु है जिसका नाम है ची। ची का मतलब होता है चिन्हना। ची का मतलब क्या होता है? चुनना। एक है ची के बाद में धातु जो है ची। एक धातु है जिसका नाम है ब्रू। ब्रू का मतलब होता है कहना। ब्रू का मतलब क्या होता है? कहना। और सास, सास का मतलब भी क्या होता है? कहना या उपदेश देना। क्या होता है? उपदेश देना। एक है जी। जी का मतलब होता है जीतना। जी का मतलब क्या होता है? जीतना। ठीक है, बात करें मथ, और मथ का मतलब होता है मथना। मथ का क्या होता है? मथना। मुस, मुस यानी मुस का मतलब होता है चुराना। मुस का मतलब क्या होता है? चुराना। मुस का मतलब क्या होता है? चुराना। ठीक है, नी, नी यानी होता है ले जाना। नी का मतलब होता है ले जाना। ठीक है, नी के आगे धातु जो है नी, री, री धातु है। और री का मतलब भी क्या होता है? हरण करके ले जाना। यानी इसको कहें हरण करना। क्या करना? हरण करना। धातु है कृष, और कृष का मतलब होता है खींच कर ले जाना या खींचना। ठीक है, और लास्ट धातु की बात करें तो वह धातु है। वह का मतलब होता है डोना या ले जाना। ठीक है, कितनी धातुएं हो गई? 16 धातुएं हो गई। कितनी धातुएं हो गई? 16 धातुएं। धातुओं की बात करें तो कितनी धातुएं हो गई? 16 धातुएं हो गई। कौन कौन सी है? दूह। दूह का मतलब क्या होता है? दूना। याच का मतलब होता है याचना करना। पच का मतलब होता है पकाना।
मत का मतलब सॉरी पकाना, दंड का होता है दंड देना, रुद्ध यानी होता है रोकना, पृच्छ यानी पूछना, ची यानी चुनना, ब्रू यानी कहना, सास यानी उपदेशना, जी यानी जीतना, मथ यानी मथना, मुस यानी चुराना, नी यानी ले जाना, हिर यानी हरण करके ले जाना, कृष यानी खींचना, वह यानी डोना। ये जो 4 धातुएं हैं, ठीक है, ये 4 धातुएं, इन चारों की बात करें तो इन चारों धातुओं में इनका मतलब एक ही होता है ले जाना। चारों का मतलब क्या होता है? ले जाना। अब यहाँ देखो ले जा रहा कैसे है? नी यानी प्रेम से ले जाता है। री का मतलब होता है हरण करके ले जाता है। ले तो जाता है लेकिन कैसे लेके जाता है? हरण करके ले जाता है। कृष यानी खींच कर ले जाना, मतलब ऐसे प्रेम से नहीं आए तो जबरदस्ती से खींच कर ले जाना। और वह का मतलब होता है डोना, यानी डोने में ले जाना। चारों धातुओं की बात करें तो चारों का मतलब ये हुआ ले जाता है, सामान्य तरीके से ले जाता है, हरण करके ले जाता है, खींच के ले जाता है, या वह यानी वहन करते हुए ले जाता है। ये जो 16 धातुएं हैं, इन 16 धातुओं में 2 क्रम दिखाई देते हैं। कितने क्रम? जब ये धातु आते तो इनके साथ में कितने क्रम आते हैं? 2 क्रम आते हैं। एक क्रम कौन सा होता है? मुख्य क्रम, और एक क्रम कौन सा होता है? गौण क्रम। एक क्रम मुख्य और एक गौण। जो मुख्य हमारा क्रम होता है उसमें इप्सितम होने के कारण इप्सित संज्ञा हो जाए, अर्थात कर्म संज्ञा होती है कर्तु इप्सितम कर्म सूत्र से। और जो गौण कर्म होता है वो अकथित कहलाता है, और अकथितम च सूत्र से उसकी क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा हो जाती है। उसकी क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा। ठीक है, जैसे उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। जैसे ध्यान दें, जैसे कृषक है, कृषक यानी किसान। किसान क्या करता है? जैसे कोई भी किसान हो, या वह गाय से दूध दूता है। गाय से क्या करता है? दूध को दूता है। किससे दूध दूता है? गाय से दूता है। तो यहां अब गाय से दूध क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। अलग होने के अर्थ में विभक्ति कौन सी होनी चाहिए थी? पंचमी होनी चाहिए थी, क्योंकि दूध गाय से अलग होता है। और अलग होने के अर्थ में विभक्ति कौन सी होनी चाहिए? पंचमी। लेकिन यहाँ दूह धातु होने के कारण यहाँ जो हमारे को द्विकर्म दिखाई दे रहे हैं, जो अकथित कर्म है अर्थात जो अप्रधान कर्म है, उसकी भी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। और जो इष्ट है, इप्सित है, उसकी कर्म संज्ञा होती ही है। तो किसान गाय से दुग्ध दूता है। किसान किससे? गाय से। तो क्या बनेगा? गाय का गाम, दुग्ध का क्या बन जाएगा? दुग्धम दोग्धी। ठीक है, यहां ध्यान दे कि यहां 2 क्रम दिखाई दे रहा है। किससे? गाय से। क्या दूता है? दुग्ध दूता है। अब मुझे ये बताइए आप लोग कि किसान के लिए दूध प्रिय है या गाय प्रिय है? किसान के लिए दूध प्रिय है या गाय प्रिय है? किसान के लिए दूध प्रिय है। क्यों? इस दूध को बेच करके वह अपनी आजीविका चलाता है। यदि गाय प्रिय होती तो किसान आज ये जो गायों के साथ दुर्दशा हो रही है, इधर उधर घूमने को मिलती है, भटकती है सड़कों के ऊपर, वो ऐसे नहीं घूमती। क्यों? क्योंकि उसको प्रिय गाय नहीं है। गाय प्रिय नहीं है तो उसको क्या प्रिय है? दुग्ध। क्यों? ज़्यादा दुग्ध वाली जो गाय उसके पास होगी वह उसको रखेगा, और यदि गाय दुग्ध नहीं देगी तो वह उसको वहाँ से छोड़ देगा। क्यों? अब बात करें किसान के लिए सबसे प्रिय क्या है, तो किसान के लिए प्रिय क्या है? दुग्ध है। क्या है? दुग्ध है। किसान के लिए दूध प्रिय है। ठीक है, प्रिय को हम कहते हैं मुख्य, और यहाँ कर्म भी कौन सा हो रहा है? मुख्य कर्म क्या है? दुग्ध को दोना। और मुख्य कर्म की कौन सी संज्ञा हो गई? कर्म संज्ञा हो गई। यानी मुख्य कर्म है इसलिए उसकी कौन सी संज्ञा होती है? कर्म संज्ञा। इप्सित, इप्सित का मतलब होता है प्रिय, तो अत्यधिक प्रिय है दुग्ध, और यहाँ उसकी होगी मुख्य कर्म, यानी इसे मुख्य कर्म भी कह सकते हैं या इसे प्रधान कर्म भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? प्रधान। और जब प्रधान कर्म है तो सूत्र आता है हमारा कौन सा? कर्तुरीप्सित तमाम कर्म। कर्तुरीप्सित तमाम कर्म। वह यह कहता है कि इसकी कर्म संज्ञा करो, और कर्मणि द्वितीय से इसकी क्या हो जाती है? द्वितीय विभक्ति हो जाती है। ठीक है, किसान गाय से दुग्ध दूता है। अब किससे दूता है? गाय से दूता है। तो गाय उसके लिए क्या है? गाय उसके लिए अप्रधान कर्म है। गाय उसके लिए क्या है? अप्रधान है, अर्थात उसके लिए मुख्य नहीं। अब वह क्या है? गौण कर्म है। कौन सा कर्म दिखाई दे रहा है हमें? यहाँ गौण कर्म है। और इसे गौण को अप्रधान कहते हैं, अप्रधान को यहाँ कहते हैं अकथित। क्या कहते हैं? अकथित। और इसकी भी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? कर्म संज्ञा होगी। कौन से सूत्र से होगी कर्म संज्ञा? अकथितम चाहिए कहता है कि च यानी और, इसकी भी कौन सी संज्ञा कर दो? कर्म संज्ञा। और सूत्र की बात करें तो अकथितम च।
इसके द्वारा इसकी संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा होती है, और कर्मणि द्वितीय से इसकी कौन सी विभक्ति हो जाती है? द्वितीय विभक्ति हो जाती है। ठीक है, किसान गाय से दुग्ध दूता है, समझ गए। अब किसान की जगह और कोई भी हो सकता है, वह लता, रमा, जो भी है। ठीक है, आगे चलें, थोड़ा समझने का। अब धातु देखिए, दूह धातु से बनता है दोग्धी, तो दूह धातु के अर्थ में विभक्ति कौन सी हो रही है? यहां द्वितीय विभक्ति हो रही है। ठीक है, दूसरे बात करें, हिंदी में लिखता हूं, वामन बलि से भूमि मांगता है, वामन बलि से भूमि मांगता है, याचना करता है या मांगता है। ठीक है, अब यहां ये बताइए कि यहां एक वाक्य आपको हिंदी में दिख रहा है, इस हिंदी वाले वाक्य में देखिए कि किसको क्या प्रिय है। प्रिय क्या है बताओ? बलि है या भूमि है? अरे उसको बलि से मतलब नहीं, उसको मतलब किससे है? भूमि से है। किससे है? भूमि से। यहां बलि की जगह और भी कोई हो, उसको तो क्या चाहिए? भूमि चाहिए। ठीक, अब किससे मांगता है? बलि से मांगता है, तो मैं ये कहूं दोनों में कौन सी संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा होगी। लेकिन कई बार यहां से ऐसे प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इस वाक्य के अंदर इप्सिततमम कर्म या कर्तुइप्सितम कर्म या एकचितम च सूत्र से कर्म संज्ञा कौन से शब्द की होती है? तो यहां ध्यान रखना, यह देखना है कि यहां कौन से हो रही है। तो यहां देखो, पहले आप हिंदी में समझो इसको। वामन बलि से भूमि मांगता है, वामन के लिए प्रिय क्या है? भूमि। तो प्रिय जो होता है उसकी तो कर्तुइप्सितम कर्म सूत्र से क्या हो जाती है? कर्म संज्ञा। ठीक है, इसकी भी कर्म संज्ञा होगी और इसकी भी क्या होगी? कर्म संज्ञा। लेकिन अप्रिय क्या है उसके लिए? बलि। तो एकचितम चाहिए, कहता है कि जो अप्रधान कारक है उसकी भी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? कर्म संज्ञा। और अप्रधान कारक बलि है, इसलिए बलि में कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय विभक्ति। बात करें संस्कृत की, तो वामन की संस्कृत क्या बनेगी? वामन है। किससे मांगता है? बलि से। तो शब्द क्या बन जाएगा? बलीम। वामन है बलीम। अब संस्कृत में हिंदी को है, संस्कृत में भूमि को क्या कहते हैं? वैसे ये पर्यायवाची बहुत है भूमि के। अवनी, अचला, भू, भूमि, धारा, धारिणी, इमा, वही, वसुंधरा। तो वसुधा का मतलब क्या होता है? भूमि। तो वसुधाम क्या करता है? याचना करता है। तो क्या बन जाएगा? याचते। वामन बलि से भूमि मांगता है। बताओ, प्रिय क्या है? वसुधा है, और बलि क्या है? उसके लिए एकचित है। क्या है? अप्रधान। यह उसके लिए क्या है? प्रधान कर्म है। कौन सा कर्म है? प्रधान कर्म। और प्रधान कर्म की कौन सी संज्ञा हो गई? कर्तुइप्सितम कर्म सूत्र से क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा। और इसकी कौन सी विभक्ति हो गई? द्वितीय। ठीक है, इसकी बात करें, बलि उसके लिए क्या है? बलि उसके लिए अप्रधान है। क्या है? अप्रधान है। और अप्रधान होने के कारण एकचितम च सूत्र से क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा। एकचितम च से उसकी कर्म संज्ञा हो गई और हो गई द्वितीय विभक्ति। परीक्षा में यही प्रश्न दे दिया जाए कि वामन बलिम वसुधाम याचते इत्यस्मिन् वाक्ये एकचित कर्म क्या अस्ति। तो यहाँ इस वाक्य में एकचित कर्म क्या है? वापस रिपीट करता हूँ प्रश्न। वामन बलि से भूमि मांगता है, इस वाक्य में एकचित कर्म है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो मुख्य कर्म है उसको और अप्रधान कर्म को देखना है, गौण कर्म को देखना है, तो आपको पता लग ही जाएगा। एक बात और देखो इधर, इसको आप हिंदी में समझने का प्रयास करेंगे तो पता लग जाएगा कि भूमि प्रिय है। ठीक है, तो व्यक्ति प्रिय नहीं है, इसलिए ये कौन सा कर्म है? अप्रधान कर्म है। ठीक है, आगे चले। बहुत इंपॉर्टेंट, पहले इंपॉर्टेंट लिख देता हूं मैं। उदाहरण को लिखने से पहले क्या लिख देता हूं? इंपॉर्टेंट। वह चावल से भात पकाता है। वह चावल से भात पकाता है। बताओ, वह किससे भात पकाता है? चावल से। तो भात पकाता है, भात इसलिए पकाता है कि भात वहां पर जो भात का बहुत महत्व है। क्या है कि जो चावल होता है ना, चावल, तो जब तक उसको बनाया नहीं जाता, तैयार नहीं किया जाता, तो उसको तंडुल बोलते हैं। और जब वो तैयार हो जाता है, यानी उसको पका दिया जाता है, तो उससे जो मांड वगैरह निकलता है
और वो तैयार होने के बाद में जब उसका प्रयोग किया जाता है तो उसे बोलते हैं ओदन। आपने देखा भी होगा चावल से भात जिमाता है, तो वहाँ चावल का महत्व नहीं है, वहाँ भात का महत्व है। क्या है? भात, यानी भात जिम रहे हैं। भात जिमाना का मतलब चावल जिमा रहे हैं, तो चावल का मतलब यहाँ क्या है? भात है। तो यहाँ मुख्य कर्म की बात करें तो बात मुख्य कर्म कौन सा है? भात। अप्रधान कर्म या गौण कर्म की बात करें तो कौन सा हो गया? चावल। प्रधान की बात करें तो यहाँ भात है, भात पकाता है। क्या पकाता है? भात पकाता है। किससे पकाता है? चावल से पकाता है। तो क्या पकाता है? भात पकाता है। तो भात को यहां इस वाक्य में जो बात करें मुख्य कर्म की, तो मुख्य कर्म कौन सा हो गया? भात। और किससे? चावल से, तो यह हो गया गौण कर्म। ठीक है, तो मुख्य कर्म तो कौन सा हो गया? भात। और गौण कर्म की बात करें तो गौण कर्म क्या हो गया? चावल। अब यहां बात करें मुख्य कर्म को क्या बोलते हैं? प्रधान। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? अप्रधान। अब यहां संस्कृत की बात करें तो संस्कृत वह की संस्कृत क्या होती है? शह। क्या होती है? सह। से यानी वह। किससे? चावल से, तो क्या बनेगा? से तंडुलान ओदनम पचति। तंडुलान ओदनम पचति। देखो, तंडुल का मतलब होता है चावल, ओदन का मतलब होता है भात। तंडुल का मतलब क्या होता है? चावल, और ओदन का मतलब क्या होता है? भात। किससे भात जिमाता है? किससे? चावल से। अच्छा एक बात, तो क्या जिमाता है कि या क्या पकाता है? भात। किससे? चावल से। तो यहां मुख्य कर्म कौन सा हुआ? ओदन। ये तो हो गया मुख्य कर्म, और ये हो गया गौण कर्म। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, इसे बोलते हैं प्रधान कर्म, जबकि इसे क्या बोलते हैं? अप्रधान कर्म। ठीक है, अप्रधान कर्म। यदि बात करें इनकी कर्म संज्ञा की, तो यहाँ सूत्र कौन सा काम करेगा? कर्तुरीप्सितम कर्म है, और यहाँ कौन सी संज्ञा हो जाए? द्वितीय विभक्ति। यहाँ होगा सूत्र कौन सा? अकथितम च, और उससे कौन सी विभक्ति हो जाएगी? द्वितीय विभक्ति। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे अब कोई भी उदाहरण हो तो मैं उनकी बात करूं, जैसे आप लोग देखते हैं, जैसे सिपाही जो होता है, सिपाही मोहन को 100 रुपये का दंड देता है। गाड़ी पे हेलमेट नहीं था और उसने उसका 100 रुपये का चालान काट दिया। अब सिपाही के लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण है या 100 रुपये महत्वपूर्ण है? आप ये बताइए मेरे को। 100 रुपये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो मुख्य कर्म 100 रुपये हो गया, और गौण कर्म कौन सा हो गया? व्यक्ति हो गया। क्या काटता है? 100 रुपये का चालान काटता है। किससे काटता है? उससे काटता है। तो बात करें जैसे आरक्षक। आरक्षक का मतलब क्या होता है? सिपाही। आरक्षक है मोहनम शतम दंडयति। आरक्षक मोहन को 100 रुपये का दंड देता है। अब यहां 100 रुपये क्या है? एक यहाँ मोहन, दो कर्म है, तो यहाँ शतम तो हो गया मुख्य कर्म, और मुख्य कर्म में कौन सी विभक्ति की? द्वितीय विभक्ति, और यहाँ पर यह कौन सा हो गया? गौण कर्म। ठीक है, गौण को ही क्या कहते हैं? अप्रधान कहते हैं। गौण को ही क्या कहते हैं? अप्रधान कहते हैं। ठीक है, आरक्षक मोहन को 100 रुपये का दंड देता है, तो यहाँ मुख्य कर्म कौन सा हो गया? 100 रुपये। उसको व्यक्ति से मतलब नहीं है, यहाँ उसको किससे मतलब है? 100 रुपये से मतलब है। ठीक, आगे चलते हैं थोड़ा। ऐसे ऐसे 16 धातुओं के अलग अलग हमारे सामने क्या आते हैं? उदाहरण आते हैं। अब एक महत्वपूर्ण उदाहरणों की ओर बढ़ते हैं। जैसे हरि, हिंदी में लिखता हूं मैं, हरि समुद्र से अमृत को मथता है। हरि समुद्र से अमृत को मथता है। हरि को प्रिय क्या है? अमृत या समुद्र? हरि को प्रिय है अमृत, और उस अमृत के लिए वह किसको मथता है? समुद्र को मथता है। समुद्र मंथन हुआ था ना, तब की बात है।
तो बात करें यहाँ मथने की, और यहाँ मथने की जब बात हो रही है तो किसको मत रहा है? वह अमृत को मथ रहा है, यानी समुद्र को मथ रहा है। समुद्र से क्या निकलता है? अमृत निकलता है। क्या निकलता है? अमृत। और अमृत को पाने के लिए वह समुद्र को क्या करता है? मथता है। लेकिन प्रिय क्या है? अमृत है। तो यहाँ बात करें इस हिंदी वाले वाक्य में, आपसे पूछा जाए कि इस वाक्य में मुख्य कर्म कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मुख्य अमृत है। और गौण कर्म की बात करें तो क्या है? समुद्र। मुख्य को क्या कहते हैं? प्रधान, और समुद्र को क्या कहेंगे? अप्रधान। ठीक है। बात करें यहाँ, ये हो गया इप्सित और ये हो गया अकथित। ये कौन सा है? अमृत इप्सित है, यह क्या है? अकथित है। संस्कृत की बात करें तो हरि की संस्कृत क्या होती है? हरि ही। और समुद्र का मतलब होता है क्षीर नदी। क्षीर नदी या क्षीर सागर, क्षीर सागर भी कह सकते हैं, क्षीर निधि। तो क्या बनेगा? क्षीर निधिम। क्षीर निधि से निधिम बनेगा द्वितीय में, तो क्षीर निधि से किसको मथता है? सुधा। और सुधा का मतलब क्या होता है? सुधाम। सुधा यानी होता है अमृत, और इसको मथाती यानी मथता है। किससे मथता है? हरि क्षीर निधि से सुधा को मथता है। सुधा का मतलब क्या हुआ? अमृत। सुधा का मतलब क्या हुआ? अमृत। तो यहां ध्यान दे, हरि क्षीर निधिम सुधाम मथनाति। सुधाम का मतलब क्या हुआ? अमृत को, और क्षीर निधि का मतलब हो गया समुद्र से, सागर से। समुद्र रूपी जो भी सागर है वो सागर से किसको मथता है? क्षीर सागर कहें या समुद्र कहें। तो यहाँ ध्यान दे, यहाँ बात करें तो यह तो कौन सा कर्म है? प्रधान कर्म है। कौन सा कर्म है? प्रधान कर्म। जबकि यह कौन सा कर्म है? अप्रधान कर्म। ठीक है। इसके लिए कौन सा सूत्र काम करेगा? कर्तुरीप्सितम कर्म है। और इसकी बात करें तो यहां कौन सा काम करेगा? अकथितम। अब यहां कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय। और यहां पर भी कौन सी विभक्ति होगी? द्वितीय विभक्ति होती है। अब इसके ध्यान दे कि जैसे आपसे पूछा जाए कि दूध से घी को मथता है, या दूध से दही जमता है, और दही से वह क्या मथता है? घी को मथता है। दही से किसको मथता है? घी को। तो एक बात बताइए कि यहाँ घी महत्वपूर्ण है या दही? यहाँ घी, क्योंकि घी को निकालने के लिए वहां दही को क्या करता है? मथता है या मथती है। तो घी महत्वपूर्ण होने के लिए घी में कौन सी संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा। जबकि दही में कौन सी होगी? संज्ञा तो कर्म संज्ञा होगी दोनों में, लेकिन वहां कर्तृत्वम कर्म सूत्र से होगी, और दही में अकथितम सूत्र से कौन सी संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा होगी। ठीक है। थोड़ा आगे चलते हैं, बात करें नेक्स्ट अन्य उदाहरण की। आगे उदाहरण है सैनी वह गांव से अजा यानी बकरी ले जाता है। अब ध्यान दे, गांव से बकरी को इसलिए ले जाता है कि उसको बकरी की जरूरत है, यानी बकरी से उसका परिवार का क्या चलने वाला है? पालन पोषण इसलिए चलने वाला है कि इससे जो आजीविका होगी, यानी दूध आदि से, तो वह उससे क्या करता है? अपना जीवन यापन करता है। इसलिए यहाँ जो बात करें बकरी की, तो बकरी को क्या माना गया? प्रधान कर्म। और गांव से लाता है, तो गांव से लाए, चाहे शहर से लाए, चाहे नगर से लाए, वो क्या होगा? अप्रधान कर्म। तो वह संस्कृत क्या बनेगी? सह ग्रामम अजाम। अजा यानी बकरी को, नयति यानी ले जाता है। अब यहाँ बकरी की ही बात करें तो ये जो बकरी है, यदि प्रेम से आती है तो ठीक। अब यहाँ चार चीज एक साथ आती है। वह गांव से बकरी को ले जाता है, तो अजाम नयति ले जाता है, तो ठीक है, आ गई तो ठीक है। और यदि यह ऐसे नहीं आती तो क्या करता है? वह खींच कर ले जाता है। खींच करके नहीं आती तो हरण करके ले जाता है, और ऐसे नहीं जाता तो डोकर ले जाता है, यानी गोदी में भी ले जाता है। तो यहाँ इसी वाक्य को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सह ग्रामम अजाम नयति हरति कर्षति या वहति। वह बकरी को ले जाता है, हरण करके ले जाता है, खींच करके ले जाता है, या वहन करके ले जाता है, यानी डोता है। तो ध्यान दे, यहाँ जो अजा है, यहाँ जो ग्राम है, इसकी बात करें तो यह तो क्या हो गया? मुख्य कर्म। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये तो कौन सा कर्म है? मुख्य कर्म। इसे आप क्या कह सकते हैं? प्रधान कर्म। इसे क्या कह सकते हैं आप? इसे कह सकते हैं इप्सित कर्म।
क्या कह सकते हैं, ईप्सित, ईप्सित क्या कह सकते हैं, ईप्सितम कर्म। और इसकी संज्ञा की बात करें तो यहाँ कर्तुर ईप्सितमम सूत्र से क्या हो जाएगी, कर्म संज्ञा। और जैसे इसकी कर्म संज्ञा और विभक्ति कौन सी हो जाएगी, द्वितीय। इसकी बात करें तो यह कौन सा कर्म हो गया, गौण कर्म। इसे कहते हैं अप्रधान कर्म, इसे कहेंगे अप्रधान कर्म, इसे कहेंगे अकथित कर्म। और इसे सूत्र से कौन सी होगी, अकथितम च। और यहाँ विभक्ति कौन सी हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। मित्रों थोड़ा ध्यान दें, एक सूत्र भी हमने पढ़ा है, जिस सूत्र की बात करें तो सूत्र का नाम क्या है, अकथितम च। और च यानी और कौन सी, अकथित कारक में भी कौन सी विभक्ति होगी, द्वितीय विभक्ति, यानी कर्म संज्ञा होकर के विभक्ति कौन सी होगी, द्वितीय विभक्ति होगी। बात करें यहाँ अकथित का मतलब है अप्रधान से, और अप्रधान का मतलब जो अप्रधान कारक होगा उसमें विभक्ति कौन सी लगाएंगे, द्वितीय, यानी कर्म संज्ञा करेंगे और उसमें द्वितीय विभक्ति होगी। यहाँ कुछ अन्य संज्ञाएं प्राप्त हो रही थी, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी है, उन धातुओं के योग में यहाँ कर्म संज्ञा होगी। कौन सी संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा। और बात करें उन धातुओं की, धातुएं कितनी है, 16 धातुएं हैं। और उन धातुओं की बात करें तो दूह, याज, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, भ्रू, सा, जी, मत, मुच, जी, मत, मुस, नी, री, कृष, व और वह। दोबारा रिपीट करता हूँ, दुह, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रच, ची, भ्रू, सा, जी, मत, मुस, नी, री, कृष और वह। इन 16 धातुओं में 2 प्रकार की द्विकर्मी यानी धातुएं प्राप्त होती है। इसमें एक मुख्य कर्म होता है जिसे प्रधान कर्म कहते हैं, जहां पूर्व में पढ़े गए सूत्र कर्तु इष्टतम कर्म सूत्र के द्वारा कर्म संज्ञा होती है। जबकि एक जो गौण कर्म अप्रधान या अकथित कर्म होता है उसमें अकथितम च सूत्र से कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति होती है। इसी के साथ कर्म संज्ञा की हमने जो 3 सूत्र पढ़े हैं। अब कुछ सूत्र हमारे ऐसे हैं जो आधार विषयक सूत्र होते हैं, यानी आधार विषयक सूत्र। अब मैं बात करूं थोड़ा विशेष, आधार विषयक कर्म संज्ञा। आधार विषयक कैसे, आधार का मतलब होता है आधार होना, और आधार की कौन सी संज्ञा होती है, अधिकरण संज्ञा होती है। आधार की अधिकरण संज्ञा होती है आधारो अधिकरणम, और आधार की अधिकरण संज्ञा करते हैं और अधिकरण संज्ञा होते ही सप्तमी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति होती है, सप्तमी विभक्ति। तो हमारे सामने कुछ सूत्र ऐसे हैं जिनमें सप्तमी विभक्ति प्राप्त हो रही थी, लेकिन कुछ विशेष नियमों के आधार पर हमने वह नहीं करके हमने कौन सी संज्ञा की है, कर्म संज्ञा की है। कौन सी संज्ञा की है, कर्म संज्ञा की है। और उन सूत्रों की बात करें तो हमारे सामने पहला सूत्र है, और पहले सूत्र की बात करें तो एक सूत्र है जिसका नाम है अभिनिविशश्च। अभिनिविशश्च सूत्र का नाम क्या है, एक बार बोलना, अभिनिविशश्च। देखिए यहां एक उपसर्ग है जिसका नाम है अभी, और एक उपसर्ग है जिसका नाम है नी, और एक धातु है जिसका नाम है विष धातु है। ध्यान दे, दोनों उपसर्गों के एक साथ प्राप्त होने पर और उनके आगे एक धातु हो, कौन सी धातु हो, विष धातु हो। लिखता हूं एक बार, धातु कौन सी हो, विष धातु। और इससे पहले क्या क्या हो, अभी और नी उपसर्ग हो, एक साथ दोनों उपसर्ग आएंगे। तो यहां जो विष धातु का जो आधार होगा, विष धातु का क्या होगा, जो आधार, आधार में कौन सी विभक्ति होनी चाहिए थी, आधार में यहां सप्तमी विभक्ति होनी चाहिए थी। अगर बात करें विष धातु के आधार में कौन सी विभक्ति होनी चाहिए, आधार की अधिकरण संज्ञा होती है, और अधिकरण संज्ञा होगी तो सप्तमी विभक्ति होगी। लेकिन सूत्रकार ने कहा कि नहीं, अब विष धातु से पहले अभी और नी उपसर्ग हो तो आधार की कौन सी संज्ञा कर दो, कर्म संज्ञा कर दो। जैसे ही कर्म संज्ञा होगी तो विभक्ति कौन सी हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। कौन सी विभक्ति हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। मैं बात कर रहा हूं किसकी, बात कर रहे हैं अपन कर्म संज्ञा की, ठीक है। लिखिए, अभी और नी उपसर्ग पूर्वक, पूर्वक का मतलब पूर्व में होने पर, अभी नी उपसर्ग पूर्वक विष धातु के आधार की कर्म संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा
होती है। किसकी कर्म संज्ञा होती है? विष धातु का जो आधार है, और आधार की अधिकरण संज्ञा होती है वैसे, और अधिकरण संज्ञा होगी तो कौन सी विभक्ति होती है? सप्तमी विभक्ति होती है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, क्या क्या आ गया हमारे सामने? आ गया अभी नी प्लस विष। तो अब हम कौन सी धातु लगाएंगे? इसकी कर्म संज्ञा करेंगे, नहीं कि अधिकरण संज्ञा नहीं करेंगे। ठीक है। अब आधार का मतलब होता है आधार, और आधार का मतलब होता है टिकना, किसी चीज पे आधार होना, किसी चीज का मूल आधार क्या है, उस आधार की अब यहां सप्तमी नहीं करके हम कौन सी कर रहे हैं? कर्म संज्ञा कर रहे हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति है, जैसे सज्जन है, सज्जन व्यक्ति, बात करें सज्जन है, और सज्जन व्यक्ति किस में जाता है? सज्जन व्यक्ति सन्मार्गम, वाक्य लिखता हूं, सन्मार्गम अभी, एक साथ दोनों उपसर्ग आने चाहिए, निविशते। सज्जन व्यक्ति सन्मार्ग में प्रवेश करता है। सज्जन व्यक्ति किस में प्रवेश करता है? सन्मार्ग में। अभी निविशते, देखो यहां जो आधार है, यहां देखो विष धातु है क्या? ये रही विष धातु। धातु कौन सी है? विष धातु है। उसके पहले दो उपसर्ग है क्या? अभी और नि, दो उपसर्ग है। तो यहां पर विष प्लस क्या क्या दिख रहा है हमें? अभी व नी दिख रहा है। तो ये जो विष धातु का जो आधार है, आधार का मतलब कहाँ जाता है? सन्मार्ग की ओर जाता है। उसकी हमने कौन सी संज्ञा कर दी? कर्म संज्ञा कर दी। कौन सी संज्ञा कर दी? कर्म संज्ञा। और यह कर्म संज्ञा कौन से सूत्र से हो गई? यह हमारी जो कर्म संज्ञा है, वह हमारा जो सूत्र पढ़ा अभी निविशस्च, उस सूत्र के द्वारा उसकी कौन सी संज्ञा हो जाती है? कर्म संज्ञा हो जाती है। तो सज्जन व्यक्ति सन्मार्ग की ओर प्रवेश करता है। किस मार्ग की ओर प्रवेश करता है? सन्मार्ग। सन का मतलब अच्छे मार्ग की ओर जाता है। यानी यहां वाक्य में हमें इतना सा ध्यान रखना है, यदि मैं आपसे कहूं कि यदि अभी और नि उपसर्ग नहीं आता और विष धातु आता है, कौन सी धातु आता है? विष धातु आती है, तो यहां पर पिता कौन सी होगी? सप्तमी विभक्ति होगी। जैसे थोड़ा ध्यान देना, विशेष, मैं बात करूं विशेष, और यदि विशेष की बात करें तो थोड़ा समझने का प्रयास करना। जैसे यही वाक्य ऐसे आ जाए, सज्जन है विशते। ठीक है। अब बताओ, विष धातु का जो आधार है, उस आधार में कौन सी विभक्ति होनी चाहिए थी? आधार कारण संज्ञा होकर के यहां अब सप्तमी विभक्ति होगी, क्योंकि यहां हमें दोनों उपसर्ग दिखाई नहीं दे रहे। कौन कौन से उपसर्ग दिखाई नहीं दे रहे? ना तो अभी दिखाई दे रहा है और ना नी उपसर्ग दिखाई दे रहा है। तो बताओ सन्मार्ग में संस्कृत क्या बन जाएगी? अब शनमार्गे। क्या बन जाएगी? सन्मार्गे। क्यों? क्योंकि अब आधार की कौन सी संज्ञा हो गई? अधिकरण संज्ञा हो गई। कौन सी संज्ञा हो गई? अधिकरण संज्ञा। और अधिकरण संज्ञा होकर यहाँ विभक्ति कौन सी हो गई? सप्तमी। और शब्द क्या बन गया? सन्मार्ग। ठीक है। जैसे मैं बात करूं, अब इसको छोड़ो, अब वापिस उदाहरण की ओर बढ़ते हैं, इसी उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। ये विशेष बात थी, थोड़ी समझने के लिए आपको बताई है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, नेक्स्ट उदाहरण की बात करें। जैसे कोई दुर्जन व्यक्ति है, दुर्जन यानी बुरा, दुर्जन का मतलब बुरा व्यक्ति, और बुरा व्यक्ति यानी कुमार्ग की ओर जाता है। कोई छात्र है गलत रास्ते की ओर चला जाता है, तो वह कौन सी रास्ते में प्रवेश करता है? कुमार्ग। और कुमार्ग का मतलब होता है बुरा मार्ग। तो घरवाली क्या कहेंगे? उसके साथ रहने से वह भी उस रास्ते की ओर चला गया। यदि बात करें तो यहाँ पर आप लोग बताइए मेरे को कि छात्र जो है कौन से मार्ग में जाता है? अच्छे मार्ग में जाता है या बुरे मार्ग में जाता है? तो ठीक है, छात्र नहीं, दुर्जन व्यक्ति है। अगर वह बुरे मार्ग की ओर जा रहा है तो व्यक्ति अच्छा नहीं, वह कैसा व्यक्ति है? बुरा व्यक्ति है। तो मैं बात करूं हिंदी में तो दुर्जन, तो संस्कृत में क्या बन जाएगा? दुर्जन है। कौन से मार्ग की ओर जा रहा है? बुरे मार्ग की ओर जा रहा है, तो शब्द क्या बन जाएगा? कुमार्गम। कुमार्गम। दुर्जन है कुमार्गम। क्या बनेगा? अभी निविशते। विष धातु से क्या बन जाएगा? विशते। और हमने दो उपसर्ग लगा दिए, कौन कौन से? अभी व नी। धातु कौन सी हो गई? विष धातु। तो कुमार्गम जो हमारा शब्द है, उस कुमार्ग शब्द की कौन सी संज्ञा हो गई? कर्म संज्ञा हो गई। और जैसे इसकी कर्म संज्ञा होती है तो अभी निविशस्च सूत्र से उसकी क्या हो गई? कर्म संज्ञा होकर के विभक्ति द्वितीय हो जाती है। ठीक है, सामान्य बात है। हम बात कर रहे हैं आधार विषयक ऐसे सूत्र जिनके अंदर हमें आधार संज्ञा प्राप्त हो रही थी, लेकिन उनके आगे कुछ ना कुछ उपसर्ग लगने से या कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति होती है। और पहला सूत्र जो पढ़ा है उस सूत्र की बात करें तो पहला सूत्र कौन सा है? अभिनिविशश्च।
ये क्या कहता है, अभी और नी उपसर्ग के साथ विश धातु हो तो विश धातु के आधार की कर्म संज्ञा होकर द्वितीय विभक्ति हो जाती है। नेक्स्ट सूत्र की ओर बढ़ते हैं। एक सूत्र है, जिस सूत्र की बात करें तो सूत्र का नाम है अधिसिंग स्था आसाम कर्म। अधिसिंग स्था आसाम कर्म। ध्यान दे, अधि सिंह स्था और आस धातु का आधार जो होता है उस आधार की भी कौन सी संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा। देखिए एक उपसर्ग है जिसका नाम है अधि उपसर्ग है। देखना कौन सा उपसर्ग है, पहले तो आपको उपसर्ग पता होना चाहिए। उपसर्ग कितने होते हैं, 22। कितने होते हैं, 22। वो सबको बोध होगा, फिर भी मैं एक बार रिपीट करता हूँ, बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अदि, अपि, अति, सु, उद, अभि, प्रति, परि, उप। ये हमारे संस्कृत में प्रयुक्त होने वाले 22 क्या हैं, उपसर्ग है। क्या है, उपसर्ग। तो मैं बात करूं, यहां हमें एक उपसर्ग दिखाई दे रहा है और उस उपसर्ग की बात करें तो उपसर्ग क्या नाम है, अधि। इस अधि उपसर्ग के साथ में एक धातु आएगी जिसका नाम है सिंह धातु। एक धातु है, देखो इधर, इसके बाद में स्था और एक उसके आगे आस। धातु कौन सी है, आस। ठीक है। अब देखो तीनों से पहले एक उपसर्ग आ रहा है, जिस उपसर्ग की बात करें तो अधि उपसर्ग है, और यहां में कोई उपसर्ग दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो बताओ, अधि उपसर्ग के साथ सिंह, स्था और आस धातु के होने पर इनका जो भी आधार है, किसकी बात कर रहे हैं, आधार की, वही आधार होगा। इनका भी क्या होगा, कोई ना कोई आधार जो होगा, उस आधार की कौन सी संज्ञा हो जाएगी, कर्म संज्ञा हो जाएगी। आधार की कौन सी संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा होगी। कौन से सूत्र से होगी, इसी सूत्र से होगी, अधि सिंह स्था आसाम कर्म। यह सूत्र कहता है कि अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह धातु, आस स्था धातु और आस धातु के आधार की कौन सी संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा। यानी सिंह स्था और आस धातु से पहले क्या हो, अधि उपसर्ग हो तो इनके आधार की कर्म संज्ञा होगी। अब यदि मैं ये करूं अधि उपसर्ग नहीं हो, समझना, क्या नहीं हो, अधि उपसर्ग नहीं हो तो भी होगी क्या, नहीं, फिर नहीं होगी। फिर तो आधार में कौन सी होगी, अधिकरण संज्ञा, और विभक्ति कौन सी होगी, सप्तमी विभक्ति होगी। ठीक है मित्रों, थोड़ा ध्यान दे, बात करें इनके थोड़े उदाहरणों की ओर बढ़ते हैं। तो पहले तो इसका अर्थ लिखो, सूत्रार्थ लिखो। इस सूत्र का अर्थ है अधि उपसर्ग पूर्वक, यानी पूर्व में क्या हो, अधि उपसर्ग हो। अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्था और स्था को तिष्ट भी बोलते हैं। स्था धातु कौन सी है, तिष्ट। स्था सिंह स्था अधि उपसर्ग पूर्वक सिंह स्था और आस धातु के आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे ही कर्म संज्ञा होगी तो विभक्ति कौन सी हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। क्यों, कर्मणि द्वितीय, यह कहता है कि कर्म संज्ञा में विभक्ति कौन सी लगाएंगे, द्वितीय। तो बताओ, कर्म संज्ञा हो जाती है। ठीक है, जैसे बात करें, अब इनको दोबारा से लिखता हूं मैं एक बार। जैसे अभी हम पढ़ रहे थे अधि प्लस सिंह। यदि अधि प्लस सिंह धातु आए और यदि धातु आ जाए अधि प्लस स्था और अधि प्लस आस, तो इनका जो आधार होगा उस आधार की कौन सी संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा। इस सिंह धातु से रूप क्या बनता है, अधि सेते। क्या बनता है, अधि सेते, ऐसा लिखा हुआ आएगा। ठीक है, इससे क्या बनेगा, अधि तिष्ठति, अधि तिष्ठति, अधि तिष्ठति। स्था का मतलब होता है बैठना, स्था का मतलब होता है स्था यानी तिष्ठ, तिष्ठ धातु चलती है, स्था का मतलब तिष्ठ धातु। और इसके बात करूं तो आस अध्यास्ति, इसको मिलाकर के लिखें, यण संधि हो जाएगी, शब्द क्या बन जाएगा, अध्यास्ति। ठीक है, अधिसेते का मतलब होता है सोता है। क्या मतलब होता है, सोता है। कोई कहीं पर भी सोता है, जहां पर सोता है, सोने का जो उसका आधार है, उस आधार की सप्तमी विभक्ति नहीं होकर के कौन सी हो जाएगी, कर्म संज्ञा। वैसे आधार की सप्तमी होनी चाहिए थी,
ठीक है। लेकिन यहाँ उपसर्ग कौन सा लगे, अधि उपसर्ग लगने के कारण यहाँ जिसका जो भी आधार होगा, सोने का जो आधार होगा उस आधार की कौन सी संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा होगी, और कर्म संज्ञा होकर के विभक्ति कौन सी होगी, द्वितीय। अधितिष्ठति, अधितिष्ठति का मतलब होता है बैठता है। अधितिष्ठति का मतलब क्या होता है, बैठता है। जिस पर भी बैठता है उसकी भी कौन सी संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा होगी। और अध्यास्ते, अध्यास्ते का मतलब ठहरता है। ठीक है, बात करें बैठता है, सोता है या ठहरता है, तो इनके आधार की कौन सी संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा होगी। जैसे बात करें, जैसे उदाहरण की बात करें, हिंदी में लिखता हूं मैं, हरि हरि बैकुंठ में, हरि बैकुंठ में सोता है, सोता है। सोता ही नहीं, ये मानो आप तो बैठता है, सोता है या बैठता है, या सोता है या बैठता है या ठहरता है। सोता भी है, बैठता भी है, ठहरता भी है। तो बताओ कहाँ पर सोता है, बैकुंठ में। तो हरि जो है, उस हरि का शब्द कैसे चलेगा, हरि। अब यहाँ जो आधार है, सोने का जो आधार, सोने का आधार क्या है, बैकुंठ। अब आधार की कौन सी संज्ञा होनी चाहिए थी, आधार की अधिकरण संज्ञा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ अधिकरण संज्ञा नहीं होकर के कौन सी संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा, और विभक्ति कौन सी लगेगी, द्वितीय विभक्ति। ध्यान देना, बैकुंठ शब्द की संस्कृत क्या होगी, बैकुंठम। तो शब्द क्या बन जाए द्वितीय में, बैकुंठम। अब बैकुंठ में क्या करता, सोता है। अगर सेते होता तो विभक्ति सप्तमी होती, लेकिन यहाँ क्या करता, अधिसेते, अधिसेते, अधिसेते या अधितिष्ठति या अध्यास्ते या अधियास्ते। ठीक है, हरि बैकुंठ में सोता है, हरि बैकुंठ में बैठता है, हरि बैकुंठ में ठहरता है। बताओ इन सब का आधार क्या है, बैकुंठ है। इनका आधार क्या है, बैकुंठ है। इस बैकुंठ की कौन सी संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा। और जैसे इसकी कर्म संज्ञा होगी और विभक्ति कौन सी हो जाएगी, द्वितीय विभक्ति होगी। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। मैं बात करूं, नेक्स्ट उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। अब जो जहां पर भी सोता है, बैठता है, ठहरता है, जैसे अध्यापक है, अध्यापक कुर्सी पर बैठता है। बताओ अध्यापक कुर्सी पर बैठता है, संस्कृत क्या बनेगी, तो संस्कृत बनाइए आप लोग, तो क्या बनेगी, अध्यापक है, अध्यापक है। अब अध्यापक किसको, आसंद, आसंद यानी कुर्सी होती है, आसंदीम भी होती है, तो अध्यापक है आसंदम अधितिष्ठति। या ठहरता है कुर्सी पर, थोड़ी देर के लिए आराम करता है, विश्राम करता, तो अध्यास्ते। तो क्या बन जाएगा, अध्यापक है आसंदम, आसंदम अधितिष्ठति। यहां देखिए, यहां आप लोग देखेंगे तो आसंदम जो है उसकी कौन सी संज्ञा हो गई, कर्म संज्ञा। और जैसे कर्म संज्ञा हो गई, विभक्ति कौन सी हो गई, द्वितीय। जैसे छात्र है, ठीक है, अध्यापक कुर्सी पर बैठता है, या जो छात्र हैं वो छात्र किसी, जैसे शिव है, ठीक है, किसी व्यक्ति का है, नाम है सौरोन, महेश, रमेश, जो भी है। अब वह क्या करता है, सोता है, और किस पे सोता है, पलंग पर सोता है। किस पे सोता है, पलंग पर सोता है। तो यहाँ वाक्य सुनना एक बार, जैसे शिव पलंग पर सोता है। शिव किस पर सोता है, पलंग पर सोता है। और इससे पहले यदि हमने अधि उपसर्ग लगा दिया तो जो आधार है पलंग, उसमें कौन सी विभक्ति होगी, कर्म संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति होगी। अगर यहाँ उपसर्ग नहीं होता तो विभक्ति कौन सी होती, सप्तमी होती। ध्यान दे इधर, तो बताओ क्या बनेगा, शिवा है, किस पर सोता है, पलंग पर, तो पर्यंक संस्कृत होती है पलंग की, तो क्या बन जाएगा, पर्यंकम। शिव है पर्यंकम अधिसेते। शिव किस पर सोता है, पलंग पर सोता है। शिव किस पर सोता है, पलंग पर सोता है। बताओ कौन सी संज्ञा हो गई, कर्म संज्ञा। और जैसे ही कर्म संज्ञा हुआ और विभक्ति कौन सी हो गई, द्वितीय। ठीक है, शिव किस पर सोता है, पलंग पर सोता है, तो बताओ पर्यंक में कौन सी विभक्ति लगा दी, द्वितीय। विशेष थोड़ा सा लिखिए, बात करें विशेष की। यदि
यदि सिंह, स्ता और आस इनसे पहले अधि उपसर्ग नहीं होता तो आधार की कौन सी संज्ञा होती? तो नहीं होता तो आधार की यानी तो आधार की करण संज्ञा होकर, तो आधार की अधिकरण संज्ञा होकर सप्तमी विभक्ति हो जाती। आधार और अधिकरण क्या करता है? अधिकरण संज्ञा होगी, और सप्तमी अधिकरण से क्या कहता है कि सप्तमी विभक्ति होती है। तो कौन सी विभक्ति हो जाती? सप्तमी विभक्ति हो जाती। ठीक है, हो जाती। जैसे बात करें, जैसे अधि सिंह आसाम कर्म नहीं होता तो अधि सेते यानी उपसर्ग नहीं होता तो विभक्ति। जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे यही उदाहरण लेते हैं, जैसे शिव पलंग पर सोता है, तो यहां पर जैसे इसी वाक्य को मैं लिखता हूं तो बताओ क्या बनेगा? शिव है पर्यंके। अब विभक्ति कौन सी लगा दी? सप्तमी, और क्या बन जाएगा? सेते। यहां देखिए सिंह धातु से पहले उपसर्ग का प्रयोग नहीं हो रहा, इसलिए आधार जो दिखाई दे रहा है उसकी संज्ञा कौन सी हो गई? अधिकरण संज्ञा। और जैसे इसकी अधिकरण संज्ञा हो गई और इसमें विभक्ति कौन सी हो गई? सप्तमी विभक्ति हो गई। मित्रों थोड़ा ध्यान दे, समझने का प्रयास करें। आधार विषयक हमने जो सूत्र पढ़ रहे हैं उन सूत्रों की बात करें तो 2 सूत्र हो चुके हैं और हम तीसरे सूत्र की ओर बढ़ते हैं। एक सूत्र है उपान व ध्यांग वशय। सूत्र की बात करें, सूत्र कौन सा है? उपान व और ध्यांग वशय। उपान व ध्यांग वशय थोड़ा समझें। देखिए इधर क्या दिखाई दे रहा है? एक तो हमें दिखाई दे रहा है उप। अब यहाँ देखो इसके अंदर हमने यहाँ संधि होने के बाद यहाँ हमारे से इसको अलग अलग करेंगे तो शब्द क्या आएगा? एक उपसर्ग आएगा अनु, एक है उप अनु अधि, और एक यहाँ देखिए आंग। ये 4 उपसर्ग हैं। उपसर्ग कितने हैं? 4। कौन कौन से उपसर्ग है? उप अनु अधि और आंग। कितने उपसर्ग है? 4। इन चारों उपसर्ग के बाद में यदि एक धातु हो, कौन सी? वस धातु। धातु की बात कर रहे हैं, धातु कौन सी है? वस। सूत्र क्या है? उपान व ध्यांग वश। उपान व ध्यांग वश है वो ये कहता है वस धातु के आधार की। यहां देखिए वही जो आधार हम उसकी बात करें, उसकी किसकी? आधार की। तो यहां जो आधार होगा उस आधार में भी कौन सी संज्ञा हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। कौन सी संज्ञा हो जाएगी? कर्म संज्ञा। और विभक्ति कौन सी हो जाएगी? द्वितीय। बताओ कितनी चीज याद रखनी है? 4 चीज याद रखनी है। उप अनु अधि और आंग। इस 4 उपसर्ग के बाद में धातु कौन सी हो? वस धातु। यानी वस धातु के पहले क्या क्या हो? उप हो या अनु हो या अधि हो या आंग हो, तो इसका आधार की कौन सी संज्ञा हो जाती है? इसके आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। तो लिखिए अर्थ, लिखिए सूत्र अर्थ लिखिए। उप अनु अधि और आंग उपसर्ग के आगे, आंग का मतलब होता है आ, ठीक है, गा की क्या हो जाती है? इत संज्ञा हो जाती है। ठीक है, अधि उप अनु अधि और आंग उपसर्ग के आगे, आगे का मतलब बाद में, आगे वस धातु के होने पर, वस धातु के होने पर वस धातु के आधार की, वस धातु के आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। कौन सी संज्ञा हो जाती है? कर्म संज्ञा हो जाती है। इससे पहले जो सूत्र पढ़े थे हमने 2, उन सूत्रों में भी आपने देखा होगा कि यदि हम लोग इनके पहले उपसर्ग नहीं लगाते हैं तो सप्तमी विभक्ति प्राप्त होती है आधार में। वैसे ही इस सूत्र में भी सप्तमी विभक्ति प्राप्त होती है, लेकिन इसके पहले क्या क्या लगता है? उप अनु अधि और आंग। आंग का मतलब अंग की संज्ञा हो गई तो शब्द क्या बचता है? आ। तो उप अनु अधि, ठीक है, और आ
ये जो चार चीजें हैं उप, अनु, अधि और आ, इनके आगे कौन सी धातु हो? वस धातु हो। तो जैसे मैं लिखता हूं एक बार उप और धातु है वस, तो शब्द क्या बन जाएगा? उपवसति। बात करें अनुवसति, अधिवसति, अधिवसति, और बात करें आवसति। देखो उप प्लस वस, उप प्लस वस बराबर क्या बनता है? उपवसति। अनु धन वस क्या बन जाएगा? अनुवसति। अधि धन वस क्या बन जाएगा? अधिवसति। आंग या आप धन वस, आंग या आ धन वस क्या बन जाएगा? आवसति। उपवसति का मतलब होता है उपवास करता है, यहाँ उपवास करना नहीं होता। उपवसति का सॉरी समझने का प्रयास करना, एक होता उपवास करना, एक होता वस्ती यानी रहना। तो यहाँ देखो उपवस्ती यानी रहता है, एक होता अनुवस्ती यानी रहता है, अधिवस्ती यानी रहता है, आवस्ती यानी रहता है। जो जहां पर भी रहता है जिसका जो आधार है उस आधार की कौन सी संज्ञा हो जाएगी? कर्म संज्ञा हो जाएगी। तो यहाँ इसका मतलब क्या हुआ? रहता है। क्या करता है? रहता है। यहाँ पर भी क्या होगा? रहता है। यहाँ पर भी क्या होगा? रहता है। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या होगा? रहता है। जो जहां पर रहता है उसके आधार की कौन सी संज्ञा होगी? कर्म संज्ञा होगी। ठीक है, उदाहरण की ओर बढ़े तो इसके उदाहरण की बात करें, जैसे हैरी, अभी जो पहले उदाहरण पढ़ा था एक लोगों ने, आप लोगों ने, तो व्याकरणिक जो व्याकरण में हमारे जो मूल उदाहरण दे रखे हैं उनकी पहले चर्चा करेंगे, उसके बाद में अन्य उदाहरणों की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो बात करें जैसे हरि बैकुंठ में रहता है, हरि बैकुंठ में रहता है, पहले सो रहा था, बैठ रहा था, टहल रहा था, लेकिन अभी सोता भी तो है या रहता भी तो है। तो यहां ध्यान दे, तो बताओ क्या बनेगा? उदाहरण की बात करें तो वैसे के वैसे लिखते हैं, तो हरि बैकुंठम, हरि बैकुंठम उपवसति, उपवसति, अनुवसति या अधिवसति, अधिवसति या आवसति, या आवसति। हरि बैकुंठ में रहता है, तो यहाँ बैकुंठ में रहता है तो उपवसति भी हो सकता है, अनुवसति भी होता है, अधिवसति भी होता है, आवसति होता है। यहाँ देखो ये चार जो दिख रहे हैं, इन चारों में हमें चार उपसर्ग दिखाई दे रहे हैं, या उप, या अनु, या अधि और या आ। यहाँ जो मूल धातु है वस धातु, और वस्ति यानी रहता है, वस धातु में, तो वस धातु का जो आधार है, आधार क्या है? बैकुंठ। आधार क्या है? बैकुंठ। इस आधार की हमने कौन सी संज्ञा कर दी? कर्म संज्ञा। और जैसे इसकी कर्म संज्ञा होगी और यहाँ विभक्ति कौन सी हो जाएगी? द्वितीया। और सूत्र कौन सी होगी? उपान विध्यांग वश है, ये सूत्र से क्या हो जाएगी? कर्म संज्ञा। ठीक है, वही बात, यदि यहाँ पर ये उपसर्ग नहीं होते तो विभक्ति कौन सी होती? इनके आधार में सप्तमी विभक्ति होती है। ठीक है, अब मैं अन्य उदाहरण की ओर चलते हैं और बताने का प्रयास करता हूं। जैसे कोई अन्य उदाहरण की बात करें, जैसे रावण लंका में रहता है, या रहता था, रहता है नहीं, रहता था। अब बताइए रावण कहाँ रहता था? लंका में रहता था। तो बताइए अब यहाँ जो आधार है उसका आधार क्या है? लंका। तो लंका में विभक्ति कौन सी लगाएंगे? द्वितीया। तो शब्द क्या बनेगा? रावण है। किसमें? लंकाम। रावण है लंकाम। कहता है उपवसति, उपवसति यानी रहता है, या अनुवसति, अधिवसति, आवसति, जो भी हो। बताओ लंका में कौन सी विभक्ति होगी? कर्म संज्ञा। और जैसे इसकी कर्म संज्ञा होगी तो विभक्ति कौन सी हो जाएगी? द्वितीय। समझ गए? अगर मैं बात करूं राम, राम, राम अयोध्या में रहता है। अब राम अयोध्या में रहता है, राम अयोध्या में पहले से भी रहता था, लेकिन कुछ दिनों के लिए, अभी कहते हैं ना वो टेंट वेंट लगा दिया था तो रहने की थोड़ी व्यवस्था डगमगा गई थी, लेकिन अब तो परमानेंट राम कहाँ रहने लग गए हैं? अयोध्या में रहने लग गए हैं। ठीक है, यूँ समझिए पहले थोड़े दिन के लिए राम को वनवास लग गया था और राम वनवास चले गए थे, लेकिन अब वापस कहाँ गए हैं? अयोध्या में आ गए हैं। कहाँ रहते हैं? अयोध्या में रहते हैं। तो बताओ क्या बनेगा? राम है अयोध्याम, अयोध्या, अयोध्याम उपवसति या अनुवसति या अधिवसति या अनु, जो भी है। कृष्ण मथुरा में रहता है। देखो आधार क्या है इसका?
जो भी आधार है उस आधार की कौन सी संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा, और जैसे ही कर्म संज्ञा होगी द्वितीय विभक्ति होगी। जैसे कृष्ण मथुरा में रहता है तो क्या संस्कृत बनेगी, कृष्ण है मथुराम, या वृंदावन में रहता है, मथुरा में रहता है, गोकुल में रहता है, पृथ्वी पर रहता है, जहां पर भी रहता है, ठीक है, हर किसी के मन में रहता है, तो जहां पर भी रहता है। तो यहाँ देखो यहाँ क्या है, जैसे मान लो मथुरा में रहता है तो क्या बनेगा, कृष्ण है मथुराम अनुवसति, अनुवसति, अधिवसति, आवसति, कुछ भी हो। तो बताओ इसका आधार की कौन सी संज्ञा हो गई, कर्म संज्ञा हो गई। कौन सी संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा, और विभक्ति कौन सी हो गई, द्वितीय विभक्ति होगी। कृष्ण कहाँ रहता है, मथुरा में रहता है। राम दंडकारण्य में, जब राम को वनवास मिला तो अरण्य में रहते थे, दंड के रूप मतलब कारण वो कहाँ रहते हैं, अरण्य में रहते हैं। तो बताओ क्या बनेगा, राम है दंडकारण्यम, कारण्यम अधिवसति, कहाँ रहते हैं, दंडकारण्य में रहते हैं। बताओ कौन सी विभक्ति हुई, कर्म संज्ञा हुई, और जैसे ही कर्म संज्ञा हो गई तो विभक्ति कौन सी हो गई, द्वितीय विभक्ति। ठीक है, समझने का यहाँ प्रयास करें कि जो भी हमने अब तक पढ़ा है उनमें आपने अभी 3 जो आधार विषयक सूत्र पढ़े हैं उन सूत्रों में देखा होगा कि इनके यदि तीनों सूत्रों में यदि जो उपसर्ग दे रखे हैं यदि उपसर्ग के अभाव में हो यानी उपसर्ग नहीं हो तो इनके आधार की कर्म संज्ञा नहीं होकर के अब आधार की अधिकरण संज्ञा होगी, और अधिकरण संज्ञा होगी तो सप्तमी विभक्ति होगी। यदि इनसे पहले उपसर्ग दिए हो तो यहाँ पर ध्यान रखना, हमेशा इन तीनों सूत्रों की बात कर रहा हूँ तो तीनों सूत्रों में इनसे पहले जो उपसर्ग दे रखा है उनकी कौन सी संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा होगी। पहला सूत्र पढ़ा हमने कर्म संज्ञा के लिए, अभिनिविशस्य, आधार विषयक जो कर्म सूत्र के लिए पढ़े अभिनिविशस्य, वो कहता है अभि और नी उपसर्ग के साथ विष धातु हो तो उसके आधार की कर्म संज्ञा होती है। फिर दूसरा सूत्र पढ़ा अधि सिंह स्था आसाम कर्म, वो कहता है कि अधि के साथ यानी सिंह धातु के साथ अधि, सिंह स्था और आस धातु के साथ अधि उपसर्ग हो तो उनके आधार की भी कौन सी संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा। और ये तीसरा सूत्र जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे उप, अनु, अधि और आ उपसर्ग के साथ वस धातु हो तो इनके आधार की भी कौन सी संज्ञा होती है, कर्म संज्ञा होती है। मित्रों अब अगली जो कक्षा होगी उस कक्षा के बारे में, उस कक्षा में हम थोड़ा इनसे आगे चर्चा करेंगे। उसमें कुछ हमारी जो कुछ ऐसे योग विभक्तियाँ हैं उन योग विभक्तियों के बारे में, कुछ अन्य सूत्रों के बारे में, द्वितीय विभक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।